हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ परमिंदर कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट अपने घर में ही एजुकेशन कैसे कर सकता है। बिकॉज घर में क्या होता है कि हम सब अभी ड्यू टू लॉकडाउन सब स्टूडेंट घर पे ही होते हैं, तो हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है अपनी एजुकेशन को मेंटेन करना। बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं, हम कभी माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है कि हम अपनी एजुकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सो आज ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने घर में ही एजुकेशन कैसे अच्छे से कर सकते हो। ओके, द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको अपने घर में ही एक ऐसी प्लेस ढूंढनी है कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप अपनी एजुकेशन अच्छे माइंड से, फ्री माइंड से कर सको। सो ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे को क्या होता है कि हम सबके बीच बैठ के एजुकेशन करना पसंद नहीं करते हैं। सो ट्राई करो, देखो अपने घर में कि ऐसी कौन सी प्लेस है कहाँ पर आप बैठ के एजुकेशन कर सकते हो ताकि जो आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। ओके, द सेकेंड थिंग इज कि आप अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू सेट कर सकते हो। बिकॉज कभी किसी स्टूडेंट को क्या होता है कि कोई नाइट को एजुकेशन करना पसंद करता है, कभी किसी को मॉर्निंग में एजुकेशन करना पसंद होता है। जैसे आपका टाइम है कि आप अपने अकॉर्डिंग टू यू आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। अपनी एजुकेशन किस टाइम पे आपको करनी है आप देख सकते हो कि आपको कैसे सेट करना है। द थर्ड पॉइंट इज आप अपने सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू यू डिवाइड कर सकते हो। जैसे किसी को होता है कि किसी का सब्जेक्ट बहुत टिपिकल, जैसे कि मैथ्स, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो आप क्या करना कि अपना सब एक टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट्स को थोड़ा टाइम चाहिए उसको लिखना, और जिसको ज़्यादा टाइम चाहिए उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, जब मैं मेरी एजुकेशन करती थी तो जब मेरा मैथ्स का एग्जाम होता था, फॉर एग्जाम्पल मैथ साइंस हो गया, तो उसको मैं ज़्यादा टाइम देती थी। बिकॉज सब डिपेंड करता है कि किसको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है। द अनदर पॉइंट इज़ कि आप अपना जो भी स्टफ है, जैसे पेन पेंसिल हो गया, कभी पानी की बॉटल हो गई, जब आप अपनी एजुकेशन करने बैठते हो तो पूरा अपना सामान अपने पास लेके बैठो। बिकॉज कभी क्या हम हमारा पेंसिल लेने जाते हैं, कभी वाटर लेने जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो घर में अभी एजुकेशन कर रहे हैं तो हमारे को ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिकॉज कभी क्या हम खाना खाने जाते हैं, कभी कुछ करने जाते हैं, कभी पेन पेंसिल लेने जाते हैं। तो जब भी आप एजुकेशन करने बैठो तो अपने अपने पूरे स्टफ अपने पास रख के बैठो। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 पेंसिल रख ली, 10 पेन रख ली, ताकि जो आपका माइंड डाइवर्ट ना हो बार बार इधर घूम के। और कभी पानी की प्यास लगती है तो आप पानी की बॉटल अपने पास रख सकते हो, और अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, कभी भूख लगे तो वो खा लिए, ताकि जो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। बिकॉज टाइम इज़ अ मनी। तो आप अपने एजुकेशन को अच्छे से माइंड फ्री होके आप अपनी एजुकेशन कर सकते हो, ताकि जो आपके इधर उधर के चक्कर आप ज़्यादा ना मार पाओ। आप अपने नोटिफिकेशन मोबाइल से ऑफ कर सकते हो। बिकॉज अभी क्या मोबाइल सब स्टूडेंट्स के पास है, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी। तो आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बहुत नोटिफिकेशंस आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ उनको पूरा डिसेबल कर देती हूँ, कभी भी मैं उनके नोटिफिकेशन ऑन नहीं करती हूँ। सो आप अपने नोटिफिकेशन जब भी आप एजुकेशन करने बैठो तो आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ऑफ करके बैठो, ताकि जो आपका माइंड बार बार डाइवर्ट ना हो। बिकॉज कभी क्या होता था, मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि कभी मैं फॉर एग्जांपल अपना कोई वर्ड देखने के लिए मैंने मोबाइल लिया है डिक्शनरी देखने के लिए, बट मैं क्या कभी व्हाट्सएप पहुंच गई तो कभी इंस्टाग्राम, ऐसे मतलब बिकॉज ये मेरी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी जो मैंने अभी रिमूव की है। तो अब कभी भी मैं कोई काम करती हूँ तो मैं मेरे मोबाइल के नोटिफिकेशंस अभी ऑफ ही रखती हूँ, ताकि जो मेरा माइंड बार बार डाइवर्ट ना हो। तो आप भी ये टिप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। द अनदर पॉइंट इज टेक अ ब्रेक। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी। बिकॉज आप जब भी एजुकेशन करने बैठे, फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर कंटिन्यूसली बैठे हुए एजुकेशन करने, तो आप ब्रेक ले सकते हो। जब मैं मेरी एजुकेशन करती थी तो मैं अगर 1 घंटा एजुकेशन कर रही हूँ आराम से, तो फिर उसके बाद मैं क्या ब्रेक लेती थी कुछ 15-20 मिनट का, जहाँ आधे घंटे का ब्रेक लेती थी, जैसे मुझे अच्छा लगे, ताकि जो मेरा माइंड थोड़ा अच्छा रहे, मैं और भी एनर्जेटिक फील करूँ। कभी भी मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ, फ्रेड अप नहीं हूँ अपनी एजुकेशन से। और मैं मेरे ऑलमोस्ट जब मैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी एजुकेशन में मैं यूज़ करती थी तो मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले एग्जाम से कवर हो जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। डू अ फिजिकल एक्टिविटीज़ इन द मॉर्निंग। आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में करनी चाहिए, बिकॉज ये भी बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि जो हमारा माइंड, बिकॉज सुबह हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटीज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को योगा पसंद होता है तो मैं मेरी कुछ एक्टिविटीज़ मैं भी करती हूँ, तो वो चीज़ क्या है मुझे पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है। कभी भी मैं पूरा दिन ऐसा नहीं होता कि मैं लेथार्जिक फील करूँ।
मैं पूरा दिन एक्टिव रहती हूँ इसी चीज़ के लिए, बिकॉज कभी मैं ऑफिस जाती हूँ, कभी फिर उसके बाद वीडियो शूट करती हूँ। जब मैं फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करती हूँ तो वो चीज़ मुझे और भी एनर्जी देती है, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो आप सबको भी मैं सजेस्ट करूँगी, स्टूडेंट्स को खासकर, कि आप लोग अपनी ये एक हैबिट बनाओ ताकि आप मॉर्निंग में एक्टिविटीज़ कर सको। अनदर स्टेप इज टेक अ गुड स्लीप। आपको सोना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि आपको एजुकेशन है। तो ट्राई करना, अगर आप रात को देर नाइट तक स्टडी करते हो तो सुबह आप थोड़ा लेट उठ सकते हो। अनदर स्टेप इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। आपको पानी बहुत ज़रूरी पीना है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना है, जैसे 10 से 12 गिलास पीने ही हैं दिन में, ताकि जो आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट रहे, आपको अच्छा लगे और भी आप एक्टिव हो सको, आप फोकस कर सको अपनी एजुकेशन पे। फिर उसके बाद क्या है, आपको सोना भी टाइम से है। ऐसा नहीं कि आप रात को 2-2, 3-3 बजे तक एजुकेशन करो, जिसको नाइट में एजुकेशन करना पसंद है। आपको रात को नींद भी उतनी ही ज़रूरी है, बिकॉज कभी भी आप रात की नींद दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हो। सो टाइम से सोना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नाइट को एजुकेशन ज़रूरी होती है, नाइट को पसंद होता है करना, तो वो क्या कर सकता है, अपना टाइम को सेट कर सकता है कि उसको कैसे आप जल्दी सो सकते हो और जल्दी उठ के पढ़ सकते हो। जब भी एजुकेशन करने बैठते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जब खुद पढ़ते हो तो जहाँ तो लाउडली पढ़ो, जहाँ किसी को आप टीच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2-4 फ्रेंड बैठे हैं इकट्ठा होके, तो आप किसी को टीच कर सकते हो। वो चीज़ क्या है, आपको बहुत अच्छे से याद होगी और आप कभी भूलोगे भी नहीं। बिकॉज जब मैं स्कूल में थी तो मैं क्या करती थी, इवन कि कॉलेज में भी हम क्या करते, 3-4 फ्रेंड बैठते थे तो मैं ज़्यादातर दूसरों को टीच करना पसंद करती थी, बिकॉज वो चीज़ मैं खुद भी नहीं भूलती थी। मेरे लिए बहुत अच्छी थिंग थी कि मेरे लिए याद करना बहुत अच्छा था, बिकॉज अकेला पढ़ती जहाँ तो मैं लाउडली पढ़ती थी, वो चीज़ मुझे और भी अच्छी लगती थी और कभी भूलती भी नहीं थी। ये भी टिप आप अपनी एजुकेशन में यूज़ कर सकते हो। द लास्ट पॉइंट इज डोंट बी डिप्रेस्ड। आपको डिप्रेस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि आप अपनी एजुकेशन को कैसे कंप्लीट करोगे। बिकॉज मैं क्या करती थी, अगर मैं मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं तो मैं क्या करती थी, जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले ही मैं मेरा टाइम टेबल एक सेट कर लेती थी कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। तो नोट्स बनाने मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते थे। ज़्यादातर मैं अपने खुद के ही प्रेफर करती थी कि मैं खुद ही बनाऊँ उस चीज़ को। तो वो चीज़ क्या थी, उसके बाद मैं डिवाइड कर लेती थी कि कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दूं। वो चीज़ मेरे लिए इजी हो जाता था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए टिपिकल है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको मैं गो थ्रू करके ही पढ़ सकती हूँ। तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ईजी होती थी। आई होप कि आप सब भी इम्प्लीमेंट करो। मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल थी। आई होप कि आप सब के लिए भी हो। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच।